नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का हम प्रारंभ कर चुके थे। चौथे अंक में हमने विष्कंभक तक अध्ययन किया था। विष्कंभक में हमने देखा था कि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देकर जा चुके हैं। सखियाँ को ये पता है, प्रियंवदा और अनुसुईया को, शकुंतला से वह यह बात छुपा लेती हैं। अब उसके बाद में आगे देखिए। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य है। उसके बाद में सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य बोलता है, वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपाव्रतेन काश्यपेन, की उपस्थित हो गई है प्रवास से लौटे हुए, प्रवासाद उपाव्रतेन, प्रवास से लौटे हुए महर्षि कश्यप के द्वारा मुझे आज्ञा दी गई थी कि मैं समय की सूचना दूं। समय का परिज्ञान करने के लिए मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी। वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, मुझे आदेश दिया था कि समय का ध्यान रख के मैं उन्हें बताऊं, समय के बारे में कि समय कितना हो गया है। प्रकाशम निर्गतः तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति ही। तो प्रकाश में जाकर देखता हूँ कि अब कितनी रात शेष बच गई है। बाहर निकल के, प्रकाश में बाहर निकल के देखता हूँ कि कितनी रात अब शेष बच गई है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। हंत प्रभातम, अरे ये तो प्रातःकाल हो गया है। तथा ही, क्योंकि, कैसे उसको पता लग रहा है कि प्रातःकाल हो गया है, वह उसका वर्णन कर रहा है। तो वह कह रहा है, याति एक तो अस्त शिखरम पत्ति औषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सरः एक तो अर्क है। तेजोद्वश्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशा अंतरेषु। कि याति एक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, औषधियों का स्वामी, पति औषधीनाम यानी औषधियों का स्वामी यानी कि चंद्रमा, एक तरफ या एक दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, अस्ताचल की चोटी पर है, अस्त शिखर पर है, मतलब कि डूबने ही वाला है। और आविष्कृत हो अरुण पुरस्सर है, एक तो अर्क है, और दूसरी ओर से अरुण नामक सारथी जिसके आगे आगे चल रहा है, ऐसा सूर्य उदित हो रहा है। एक तरफ तो चंद्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी ओर सूर्य उदित हो रहा है। तेजोद्वश्य युगपद व्यसनोद उदभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशा अंतरेषु। तो इस लाइन में इन्होंने कहा है कि ये दोनों तेजोद्वय, चंद्र और सूर्य, दोनों तेजों के एक ही साथ अस्त और उदय होने के कारण, युगपद यानी एक साथ, व्यसन उदयाभ्याम, डूबने और उदय होने के कारण मानो लोक को शिक्षा दी जा रही है, लोक को नियंत्रित किया जा रहा है। क्या नियंत्रित किया जा रहा है? कि सुख और दुख आदि दशाओं के बारे में। सुख और दुख यानी कि कहना चाहते हैं कवि इसमें कि जैसे सूर्य और चंद्र उदय और अस्त हो रहे हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, उन्नति और अवनति, संयोग वियोग का क्रम चलता ही रहता है। इस श्लोक में दुष्यंत और शकुंतला के अनुराग की चरम सीमा और अब इस समय दयनीय दशा की ओर जो पहुंच गई है शकुंतला, उसकी तरफ संकेत किया गया है। लोक में समय की गति बदलती रहती है, अतः न तो सुख में अधिक हर्षित होना चाहिए, ना ही दुख में अधिक दुखी होना चाहिए, क्योंकि एकांतिक सुख और एकांतिक दुख कभी भी नहीं रहता है। सूर्य और चंद्रमा की गतिशीलता और उदयस्ता से यही शिक्षा मिलती है। अब इस श्लोक में देखिए, सूर्य और चंद्र पर दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप करने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। प्रभात वर्णन से सूर्य और चंद्र दोनों की प्रकारणिक है, अतः यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार भी है। लोक है नियमित इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और वसंत तिलका छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अपीच, और भी कह रहा है शिष्य, दूसरी ओर एक तो उसने बताया सूर्य और चंद्र के अस्त होने का वर्णन, और दूसरा वह बता रहा है
कि अंतर्हिते शशिनी सएव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुस्सुहानि। वो कहना चाह रहा है कि चंद्रमा और सूर्यास्त के साथ जो अन्य दृश्य हैं वह भी आकर्षक करने वाले हैं। वह कौन से हैं कि अंतर्हिते शशिनी ही, कि चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, शशि यानी चंद्रमा के छिप जाने पर, सेव कुमुदवती वही कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति मेरी दृष्टि को अब उतना आनंद नहीं दे रही है, संस्मरणीय शोभा जिसकी शोभा केवल स्मरण मात्र रह गई है, याद मात्र रह गई है। कुमुदवती जो कि चंद्रमा की चांदनी में खिलती है, एक पुष्प है एक प्रकार का जो कि चंद्रमा को देखकर खिलता है, अब उसकी शोभा याद मात्र ही रह गई। वह रात में ही खिली हुई थी, अब चंद्रमा के डूबने से उसकी शोभा भी खत्म हो गई है। इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट जनों के प्रवास चले जाने पर उससे उत्पन्न जो दुख होता है, अबला जनस्य स्त्रियों में वह, अबला जनस्य यानी स्त्रियों का वह जो दुख है वह अति मात्र दुस्सुहानी अत्यधिक कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। तो इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि मुरझाई हुई कुमुदनी को देखकर कर्ण शिष्य ये कहना चाहते हैं कि पहले तो यह अत्यधिक मुग्ध करने वाली थी, परंतु अब चंद्रमा के अस्त होने पर इसका सौंदर्य केवल स्मरण मात्र रह गया है। वस्तुतः यह ठीक ही है कि अबलाएं अपने प्रियजन के प्रवासी हो जाने पर ऐसा ही यह दुख सहन करती है। कुमुदनी का प्रिय चंद्रमा है जो अस्त हो गया है, उसी प्रकार शकुंतला का जो प्रिय है दुष्यंत वह उससे दूर चला गया है। तो इसी प्रकार इसमें यह संकेत दिया गया है कि राजधानी लौट जाने पर उस दुष्यंत के विरह से वह शकुंतला भी अत्यधिक दुख को भोग रही है, उसकी भी शोभा एक तरीके से समाप्त हो गई है। तो इस श्लोक में चंद्र और कुमुदनी पर क्रमशः दुष्यंत और शकुंतला का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। और दृष्टिम न नंदयति यह कहने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और इन दोनों वाक्यों में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर अलंकार भी यहाँ पर है। अब आगे देखिए, प्रविश्य अपटिक्षेपण की पर्दे को थोड़ा सा हटाकर, पर्दे को हल्का सा हटाकर अनुसूया कह रही है, यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य एतन विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य चरितम। वह थोड़ा बहुत अधिक दुखी है, इसलिए थोड़ा सा पर्दा हटाकर कहती है कि यद्यपि विषय परांगमुखस्य, हम विषयों से विमुख हैं, भोग विषयों से हम बिल्कुल अलग हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में, हमें वह सब ज्ञात नहीं है, फिर भी तथापि फिर भी तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम अनार्य आचरितम, शकुंतला के प्रति जो आचरण किया गया है वह अनार्य है, अशिष्ट गलत व्यवहार किया गया है। शिष्य कह रहा है, यावद उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी। तो अब ये उपस्थित हुई हवन की बेला के बारे में मैं सूचना दे देता हूँ गुरुदेव को, यह कहकर वह चला जाता है। इसमें अनुसूया जो है वह पर्दा थोड़ा सा हटाकर, क्योंकि वह बहुत दुखी है इसलिए थोड़ा सा हटाकर वह यह सूचित कर रही है कि राजा ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मतलब जो शिष्य है वह तो चंद्रमा और कुमुदनी इनके बारे में बता रहा है, लेकिन अनुसूया का इस तरीके से कहना उन विषयों को शकुंतला से जोड़ रहा है। पुनः अनुसूया कह रही है, प्रतिबुधा अपि किम करिष्यत्, जागी हुई भी मैं क्या करूं, न मैं उचितेषु निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, कि उचित कार्यों में भी, उचित और निज कार्यों में भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, कामदेव अब सफल मनोरथ वाले हो जाएं। येन जिन्होंने की असत्य संदेह जने शून्य हृदया या शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, कामदेव अब सकाम हो जाएं,
सफल मनोरथ वाले हो जाएं, जिन्होंने असत्य संदेह असत्य प्रतिज्ञा वाले उस व्यक्ति में शून्य हृदया या फिर शुद्ध हृदया, दोनों ही पाठ हैं, कोई सा भी हम पढ़ सकते हैं। शुद्ध हृदय यानी कि शुद्ध हृदय वाली, और शून्य हृदय यानी कि छल कपट से रहित हृदय वाली सखी का उससे प्रेम करा दिया। कामदेव ने जो ऐसे झूठे राजा से सखी का प्रेम करा दिया, अब वो किस लिए कराया, उसका मनोरथ सफल हो जाए। अथवा दुर्वासा से साप एश विकार्यति, अथवा यह दुर्वासा के शाप का विकार तो नहीं है, अन्यथा कथम स राजऋषि तादृशानि मंत्रयिष्यतेव एतावत् कालस्य लेश मात्रमपि निविसर्जयति। अथवा यह दुर्वासा का श्राप का असर हो सकता है, जो कि नहीं तो इस प्रकार की बातें करके, अन्यथा कथम स राज, कैसे वह राजऋषि उस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करके इतने समय बाद भी एक पत्र भी नहीं भेजते। तदितो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसर्जयावय, तो क्या अभिज्ञान की जो अंगुली है, जो पहचान की अंगूठी राजा देकर गया था, वह उसके पास भेज दें, इससे राजा को याद आ जाएगा शकुंतला के बारे में। अनुसुईया जो है वह शकुंतला की प्रिय सखी है, और वह उसके बारे में विचार विमर्श कर रही है कि कैसे उसके दुख को दूर किया जाए। तो उसके मन में एक उपाय आता है कि अंगूठी को, क्यों हो सकता है कि दुर्वासा के शाप के कारण यह हुआ हो, तो हम यहाँ से अंगूठी उसके पास भेज देते हैं। फिर वह सोचती है कि दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यताम, कि दुख सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे याचना करेगी अंगूठी ले जाने के लिए। ननु सखीगामी दोष इति व्यवस्थिता अपि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीता आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम, कि सखी के प्रति दोष हो जाए, इस प्रकार में सखी को दोष मिले, इस कारण से, इस चिंता के कारण से प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप से भी दुष्यंत से विवाहित और अब गर्भवती शकुंतला के बारे में बताने में असमर्थ हो रही हूँ। कभी पिता शकुंतला के प्रति ही किसी प्रकार का दोष न निकाल दे, इस कारण मैं उन्हें भी नहीं बता पा रही हूँ। इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, अब हमें क्या करना चाहिए इस समय। प्रवेश करके कहते हैं, प्रेमवदा कहती है, सहर्षम सखी त्वरस्य शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्ति, तुम हर्ष के साथ आती है और कहती है कि सखी जल्दी करो, शकुंतला के प्रस्थान के लिए मंगल कार्यों को निपटाना है। अनुसुईया करिए, सखी केतम एतत् कथम एतत्, यह कैसे हो गया। वह तो सोच ही रही है कि कैसे भेजें शकुंतला को राजा के पास, या कैसे बताएं पिता को राजा से विवाहित शकुंतला के बारे में। और उतने में ही प्रेमवदा आके कहती है कि शकुंतला के प्रस्थान का समय हो गया है, वेला आ गई है, और उसका मंगल कार्य हमें पूर्ण करने हैं। तो अनुसुईया भी पूछ रही है कि यह कैसे हुआ। प्रेमवदा कहती है, शृणु सुनो, इदानीम सुख सहिता प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, कि मैं शकुंतला से यह पूछने गई थी कि तुम अच्छे से सोई या नहीं। अनुसुईया पूरी, ततः तब क्या हुआ। तब प्रेमवदा बता रही है कि तावद एनाम लज्जा अवनति मुखी परिस्वज्य तात काश्यपेनेव अभिनंदितम, कि उस समय लज्जा से मुख नीचे की हुई और पिता के द्वारा आलिंगित और अभिनंदित की जाती हुई, दिष्ट्या धूम आकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतितः, कि भाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति के समान तुम अग्नि में ही गिरी। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्धेव अशोचनीया आसी समृता, की पुत्री सुशिष्य को दी हुई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। यद्येव ऋषि रक्षिताम ताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामिति, कि आज ही ऋषियों के द्वारा रक्षित तुम्हें पिता के घर भेज दूंगा, ऐसा प्रेमवदा ने अनुसुईया को बताया। अर्थात कि वह पिता उससे कह रहे थे ये सारी बातें। प्रस्थान कालस्य कौतुकम,
यानी पति ग्रह गमन काल में किया जाने वाला मंगलाचर आदि कार्य। अब इसमें एक चीज़ें आई, दो चीज़ें आई हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, कि योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान। अब शकुंतला को एक विद्या के समान बताया है ऋषि ने, और दुष्यंत को योग्य शिष्य के रूप में बताया है। तो उस दुष्यंत रूपी योग्य शिष्य को दी जाने वाली तुम शकुंतला रूपी विद्या अशोचनीय हो गई है। अनुसुईया कह रही है, अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृतांत है, कि पिता काश्यप को यह सूचना किसने दी। प्रेमवदा कह रही है, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमया वाण्यः, कि अग्निशाला में प्रवेश किए हुए पिता को बिना शरीर वाली छंदोमय वाणी ने यह सूचना दी। अनुसुईया सविस्मय आश्चर्य से कहती रही, कथम ही वह कैसे हुआ। प्रियंवदा कह रही, संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर। अब यहाँ संस्कृत का आश्रय लेकर इसलिए कहा गया है कि नाटकों में जो स्त्री पात्र होते थे वह प्राकृत, जो हम देख रहे हैं बीच बीच में जो ब्रैकेट में कोमा में दी हुई है भाषा, वह प्राकृत भाषा है, वह बोली जाती थी। लेकिन यह वाणी आकाशवाणी है, तो यह और प्रियंवदा केवल उसको दोहरा रही है उस वाणी को, इसलिए वह यह वाणी प्राकृत में नहीं बोल सकती, यह वैसे के वैसे ही बोलेगी। तो वह संस्कृत का आश्रय लेकर बोलती है कि दुष्यंतेन आहितम तेजो ददनाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीमिव, कि हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा आहित या निषिक्त तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करती हुई भूतये भुवः, भुवः यानी पृथ्वी, भूतये यानी कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करी हुई अपनी पुत्री को, अवेही यानी जानो, तनयाम यानी पुत्री को, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अग्निगर्भाम शमी हुई, अग्नि को धारण करने वाली शमी वृक्ष के समान समझो। छंदोमय वाणी ने महर्षि गण से कहा कि जिस प्रकार शमी वृक्ष के अंदर अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार अपनी पुत्री के गर्भ में दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य है, उसके गर्भ से उत्पन्न संतान पृथ्वी का कल्याण करने वाली होगी। इसलिए इस समय आपकी कन्या दुष्यंत द्वारा गर्भवती है। अब इस श्लोक में देखिए, इव का प्रयोग होने से यहाँ उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। भुवः भूतये, संसार के कल्याणार्थ, इसे सूचित किया गया है कि शकुंतला का जो पुत्र है वह चक्रवर्ती सम्राट होगा और संसार का कल्याण करेगा आगे जाके। अब इसमें देखिए कि अग्निगर्भाम शमीमिव जो वाक्य आया है, उसमें एक आख्यान की चर्चा, एक आख्यान का संकेत दिया गया है। वह क्या है कि देवताओं की प्रार्थना पर सर्वप्रथम अग्नि ने शिव जी के वीर्य को धारण किया, उसने फिर पीपल में तथा उसके बाद शमी वृक्ष में उस वीर्य को प्रविष्ट कराया। शमी वृक्ष की लकड़ी को रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, तो इसलिए शमी वृक्ष के समान उसको बताया गया है शकुंतला को। अनुसुईया कह रही है, प्रियंवदा आश्लिष्य, प्रियंवदा को आलिंगन करके कहती है, सखी प्रियम में मुझे बहुत खुशी है, किंतु अद्यव शकुंतला नियत इति उत्कंठया साधारणम परितोषम अनुभवामि, लेकिन शकुंतला आज ही चली जाएगी, इस बात से थोड़ा विषाद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा कह रही है, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदी श्यावह, कि हम तो हमारी उत्कंठा को किसी प्रकार शांत कर लेंगे। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वह तपस्विनी कल्याणकारिणी हो जाएगी, कल्याणी हो जाएगी, मतलब कि उसका कल्याण हो जाएगा, वह उसका दुख दूर हो जाएगा, सुखी हो जाएगी, इस बात से सुखी रहो। अनुसुईया कह रही है, तेन ही एतस्मिन् चू शाखा अवलंबिते नारिकेल सम उदके तस्मिन् निमितेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। अब वे दोनों जो है शकुंतला के लिए जो जो भी वस्तुएं उन्होंने अब तक संभाल के रख रखी थी, वह उनको निकालने की वह कार्य कर रही हैं, उनको निकालने के लिए। तो अनुसुईया कह रही है कि अच्छा ठीक है, तो इस आम के वृक्ष की शाखा पर लटके हुए नारियल के डिब्बे में इसी अवसर के लिए जो मैंने, और समय का अंतर सहन कर लेने वाली, देर तक न कुमलाने वाली केसर मालिका का मैंने यहाँ पे रखा था, ये पकड़ो,
तद इमाम हस्त सन्नीति करो, इसको अपने हाथों में पकड़ो। यावत अहमपि तस्य गोरोचना तीर्थ मृतिका दूर्वा किसलयानी मंगल समालंबानी विरचयामी, तब तक मैं भी उस शकुंतला के लिए गोरोचन, तीर्थ की मिट्टी, दूब आदि के अंकुर, मांगलिक वस्तुओं को सजाती हूँ। प्रियवदा कह रही है तथा क्रियताम, ठीक है ऐसा ही करो। अनुसूया निष्क्रांता प्रियवदा नाटेन सुमनो गृहणाति, अनुसूया चली जाती है और प्रियवदा फूलों को लेने का अभिनय करने लगती है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, गौतमी आदिश्यताम शारंग मिश्रा शकुंतलायाम आनया, कि गौतमी आदि और शारंग आदि को आदेश दो शकुंतला को लेकर जाने वालों को। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान लगाकर कहती है, अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु अस्तिनापुर गामीन ऋषय शब्दायन्ते, कि ये अस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों को बुलाया जा रहा है। प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रवेश करके हाथ में वस्तुएं आदि लेकर प्रवेश करके अनुसूया कह रही है, सखी एही, सखी आओ, गच्छावय, हम चलते हैं। इति परिक्रामत है, और इस प्रकार घूम जाती हैं, चल देती हैं। प्रियंवदा कह रही है, विलोक्य देखकर कह रही है, ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनंदमाना शकुंतला तिष्ठति, कि यह सूर्योदय से ही शिखा मज्जित यानी नक्षिक स्नान करी हुई, शिखा सहित स्नान करी हुई और तपस्वियों के द्वारा मंगल वाचन करने वाली तपस्वियों से अभिनंदित की जाती हुई सखी बैठी है। उपसर्पावय नाम, इसके पास चलते हैं। इति उपसरत है, और पास जाती है। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा स्था शकुंतला, तो और उसके बाद में उसी प्रकार का कार्य करते हुए शकुंतला का प्रवेश होता है। तापसीम अन्यतमा, एक तापसी कहती है शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहती है, जाते भर्तृबहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, कि स्वामी से अत्यधिक सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी कहती है, वत्से प्रिय प्रवेशी वीर प्रसविनी भव है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। तीसरी कहती है, वत्से भर्तु बहुमता भव है, स्वामी के अत्यधिक सम्माननीय बनो। इति आशीष्यो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, इस प्रकार आशीष देकर गौतमी को छोड़कर सभी निकल जाती हैं। सख्यो, सखियाँ पास जाकर कहती है, सखी सुखम अंजनम ते भवतु, कि तुम्हारा स्नान जो है वह सुखकारी हो। शकुंतला, स्वगताम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। इति निषिद्धतम, आओ बैठो। उभे, दोनों कहती हैं। मंगल पात्राणी आदाय, मंगल पात्र को लेकर बैठकर कहती हैं, हला सज्जा भव है, आओ तुम्हें सुसज्जित कर दें। यावत ते मंगल समालंबनम विरचयावय, आओ तुम्हारा मंगल अलंकरण कर दें। शकुंतला कहती है, इदम अपि बहु मंतव्य, यह बहुत सम्माननीय है। दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, अब मेरी सखियों के द्वारा मेरा अलंकरण दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति, इस प्रकार कह के आंसू बहाने लगती है। उभे, दोनों सखियाँ कहती है, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, मंगल काल में रोना उचित नहीं है। इति शृणु प्रमृज्य नाटेन प्रसादयत है, यह कहकर आंसुओं को पोंछकर प्रसादन का अभिनय करने लगती हैं। प्रियंवदा कह रही है, आभरणों उचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनई विप्रकार्यते, कि आभूषणों के योग्य मूल्यवान आभूषणों के योग्य यह जो रूप है वह आश्रम में सुलभ अलंकारों या प्रसाधनों के द्वारा विकृत किया जा रहा है। प्रविश्य उपादान हस्त ऋषि कुमारों, प्रवेश करके और आभूषणों को हाथ में लेकर दो ऋषि कुमार कहते हैं। इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति, ये अलंकार है, इन देवी को सजा दो। गौतमी कह रही, वत्स नारद कुत एतत्, नारद पुत्र ये कहाँ से आए। प्रथम ऋषि कुमार बोलता है, तात काश्चप्य प्रभाव है,
कि पिता काश्यप के प्रभाव से गौतमी कह रही कि मानसी सिद्धि, क्या मानसी सिद्धि है, अर्थात क्या उन्होंने इन अलंकारों को मानसिक संकल्प से प्राप्त किया है। द्वितीय करण न खलु, नहीं, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञप्तः, कि उन भगवान ने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला हेतु वन वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरति, कि शकुंतला के लिए वन की वनस्पतियों से कुसुम आदि ले आओ। तत् इदानीम, तो उस समय, जब वे लोग वहाँ गए वन में, उस समय सोमम केनचिद इंदु पांडु तरुणः मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठूयतः चरणोपभोग सुलभम लाक्षारसः केनचिद अन्येभ्यो वन देवता कर तलई आपर्व भागो उत्थितई दत्तानि आभरणानि तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः, कि क्षोमम केनचित इंदु पांडु तरुणः, कि किसी केनचित किसी वृक्ष के द्वारा जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले मंगल कार्य में धारण करने योग्य रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, क्षोमम रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, आविष्कृतम प्रकट कर दिया गया, निष्ठूयते चरणोपभोग सुलभ है निचोड़ दिया गया, चरणों पर लगाने के लिए सुलभ, लाक्षा रस है केनचित किसी वृक्ष के द्वारा चरणों पर लगाने के लिए लाक्षा रस निचोड़ दिया गया। अन्य भी हो वन देवता कर तलई आपर्व भागो उत्थिता, और अन्यों के द्वारा वन देवता के हाथों रूपी आपर्व भाग तक निकले हुए हाथों के द्वारा दत्तानी दिया गया आभरणानी आभूषणों को। और वे हाथ कैसे थे, किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी, किसलियों से, किसले यानी कि जो नए नए पत्ते आते हैं गुलाबी गुलाबी कलर के रंग के पेड़ों से, वैसे उनसे प्रतिद्वंदता करने वाले हाथों के द्वारा आपर्व भाग तक, कलाई तक बाहर निकले हुए हाथों के द्वारा आभूषण दे दिए गए। तो इस प्रकार ऋषि कुमारों ने गौतमी से कहा कि महर्षि कण्व की आज्ञा पर जब वे आश्रम के वृक्षों से पुष्प और आदि लेने गए, तब किसी वृक्ष ने स्वयं ही शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा दे दिया, किसी ने पैरों पर लगाने योग्य महावर दे दिया, और वृक्षों में निवास करने वाले वन देवताओं ने विविध आभूषण दे दिए। और वन देवताओं के हाथों से आभूषण की प्राप्ति से शकुंतला के अखंड सौभाग्य की यहाँ सूचना मिलती है। महर्षि कण्व ने तपश्चरण के प्रभाव से वृक्षों में चेतनत्व तथा दान क्षमता की विशेषता बतलाई है। यहाँ पर इस श्लोक में इंदु पांडु में उपमा अलंकार है तथा अन्यत्र वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और इस श्लोक में शार्दूलविक्रीडित नामक छंद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों ने इस प्रकार से आभूषण आदि दिए। इसके आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।